हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, इस चैप्टर में आपको कुछ इक्वेशन दी जाएंगी। जैसे आप लोगों ने नॉर्मली बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके हैं, पहले से सीखते चले आए हैं। कुछ मेथड होते हैं, जैसे दो इक्वेशन दी हों तो वैल्यू पुट करके भी और सॉल्व कर सकते हैं सिंगल इक्वेशन को, या सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। बहुत सारे मेथड हैं आप लोगों के पास इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी समीकरणें होती हैं जिनको आप डायरेक्टली इन मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। जैसे श्रीधराचार्य रूल से भी आपने द्विघात समीकरणें सॉल्व की होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन कुछ ऐसी तीन घात समीकरणें या उससे भी ज़्यादा घात की समीकरणें हैं जो कि आप आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते। तो उन समीकरणों को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ मेथड डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। तो उनमें से सबसे पहला मेथड है क्रमिक विभाजन मेथड, ठीक है, सक्सेसिव बाइसेक्शन मेथड। तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्रमिक विभाजन की तीन पुनरावृत्ति करके समीकरण x³ - 5x + 1 = 0 का लघुत्तम धनात्मक मूल ज्ञात करो, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले करते क्या है हम लोग, जो आपको फंक्शन दिया जाता है x³ - 5x + 1 = 0, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। अगर क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी जाए कि इस रूट से इस रूट, मतलब दो आपको वैल्यू दी जाए और कहा जाए इन दोनों मूल के बीच ही आपको वैल्यू बतानी है, तो आपके लिए और सुविधा हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं भी दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में x की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो आप वैल्यू पुट करके यहाँ पर दो ऐसे मान निकालेंगे जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, मीन्स एक पॉजिटिव हो तो एक निगेटिव हो, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे f(x) बराबर हमारे पास दिया है x³ - 5x + 1, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले x की जगह हम लोग 0 पुट करेंगे। 0 पुट करके देखते हैं, f(0) 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, +1, यानी एक ऐसी वैल्यू आई है, धनात्मक वैल्यू आई है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसी x की जगह पर 0 आपने रखा है, अब 1 पुट करके देखते हैं, f(1) अगर 1 रखते हैं इसी क्वेश्चन में तो यहाँ 1 आएगा, -5, 5 × 1 5 रहेगा, +1। तो यहाँ पर से देखेंगे 1 1 2, माइनस का 5 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, -3, जो कि आपकी निगेटिव वैल्यू है, ठीक है, निगेटिव वैल्यू है आपके पास मिल चुकी है। तो आपके पास दो ऐसी वैल्यू है जो कि एक पॉजिटिव 0 रखने पर आई है और दूसरी 1 रखने पर एक निगेटिव आई है। तो जो आपके समीकरण का सोल्यूशन होगा, यानी जो x³ है, तो यानी इस समीकरण के 3 रूट्स निकलेंगे। लेकिन जो इस विधि से एक रूट हम लोग निकालेंगे वो 0 और 1 के बीच होगा, ठीक है। दो वैल्यू आपको लेना होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और उन्हीं दोनों के बीच ही होता है आपका। तो 0 लेने पर हमारा पॉजिटिव आया और 1 रखने पर हमारा निगेटिव आया। अगर मान लेते हैं 1 रखने पर भी पॉजिटिव ही आता तो फिर हम लोग 2 रखते, अगर 2 रखने पर फिर निगेटिव आता तो फिर हम लोग 1 और 2 लेते, यानी नियरेस्ट पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ पर 0 रखने पर पॉजिटिव और 1 रखने पर निगेटिव आ गया, तो नियरेस्ट वैल्यू हमारी हो जाएंगी 0 और 1, ठीक है। तो एक ग्राफ छोटा सा बना लेते हैं, ग्राफ के माध्यम से शायद ज़्यादा समझ में आ सके, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। वैसे इस एक्सिस से आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राफ से कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले जैसे मान लेते हैं x का मान जब 0 है तो पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो f(0) यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, प्लस की वैल्यू आई है आपके पास, लिख लेंगे या लिख लीजिए इसे, पॉजिटिव वैल्यू आई है। और जब x का मान 1 है तो निगेटिव वैल्यू आई है। x का मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, यानी f(1) आपने जब रखा था तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आई थी, ठीक है। तो जो हम लोग फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, प्रथम सन्निकट मान, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जो आपके दो पॉजिटिव निगेटिव नियरेस्ट मान होते हैं उन्हीं का समांतर माध्य होता है, यानी उन्हीं को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। या जैसे इसको a मान लेते हैं, a = 0 और ये b = 1 है, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला होगा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने का, x 0 मानेंगे पहली बार, x0 = a + b/2, और a हमारा क्या है 0, b है 1/2, मीन्स आएगा आपका 0.5, ठीक है। सॉल्व करेंगे 1 आएगा, 1/2 मीन्स 0.5 आया, ठीक है।
अब जो भी आपकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेट निकालने के बाद, उसको हम फिर से हर एक बार फंक्शन में रखते जाएंगे और उससे देखेंगे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है, ठीक है। तो फिर से हम लोग फंक्शन लिखेंगे, यही हमारा काम होगा सभी प्रोसेस के लिए। x³ माइनस 5x प्लस 1। अब यहाँ पे 0.5 पुट करना है आपको, ठीक है। f ऑफ 0.5 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 0.5 प्लस 1। सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना मिलेगा 0.125 माइनस 2.5 प्लस 1। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.125 माइनस 2.5 मिलेगा, ठीक है। जो कि यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस में 1.375 मिलेगा। तो ये कैसी वैल्यू आपके पास आई है, निगेटिव वैल्यू आई है। यानी जब आपका मान x का 0.5 था तब भी आपको निगेटिव वैल्यू प्राप्त हुई है। तो अगर इस ग्राफ में देखें तो 0.5 मान लेते हैं यहाँ पर है हमारे लिए, 0.5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी निगेटिव वैल्यू आई है। तो जो अगली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी वो किसके किसके बीच होगी, हमने बताया था आपको एक पॉजिटिव लेना होता और एक निगेटिव लेना होता है, ठीक है। तो निगेटिव हमारी ये 0.5 पे आई है, तो ये निगेटिव से तो कोई मतलब रहेगा नहीं क्योंकि अपोजिट लेनी होती है। तो 0.5 पे ये निगेटिव है तो 0 पर पॉजिटिव वैल्यू थी। तो जो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी लिख सकते हैं f ऑफ 0.5 इक्वल टू माइनस में 1.375, दैट इज निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू है। और f ऑफ 0 इक्वल टू 1 आया था हमारा, प्लस में 1 मीन्स दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो जो हमारा नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, ये x0 हम मान चुके हैं, तो लिखेंगे आगे नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब देखें अगली हमारी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच ही कोई बिंदु आना चाहिए। तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे, x0 ले चुके हैं तो यहाँ पर लेंगे x1 इक्वल टू, चाहे आप डायरेक्ट करें या फार्मूला लगा करें, वैसे हमने इसको a माना था तो फार्मूले के हिसाब से लिख लेंगे a। और x0 0.5 आया है, ये वाला 0.5, तो लिख लेंगे x0/2 यानी 0 प्लस 0.5/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपका 0.25, ठीक है। तो अगली हमारी देखो, पहली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी 0.5 आई थी, अगली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 0.25 आई थी। इस क्वेश्चन का लगभग सलूशन ये भी हो सकता है और लगभग ये भी सलूशन हो सकता है, लेकिन और एग्जैक्ट निकालने के लिए और आगे सॉल्व करते रहेंगे तो और एग्जैक्ट वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। तो हमारी 0.25 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है, तो इसको फिर से फंक्शन में रखेंगे, यानी फिर से हम लोग फंक्शन नोट करेंगे f ऑफ x का, यही वाला फंक्शन x³ माइनस 5x प्लस 1। तो देखते हैं डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। नाउ इस x की जगह पर रखेंगे फिर हम लोग 0.25, f ऑफ 0.25, x³ की जगह रखना है आपको 0.25 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 0.25 प्लस 1। 25 का होल क्यूब करेंगे, 25 का 25 में गुणा करेंगे 625, 625 5 से गुणा करेंगे 3125, फिर 5 से गुणा करेंगे 15625 आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 0.015625 माइनस 25 पंचे 125, माइनस में आएगा 1.25 और प्लस में 1। तो यहाँ देखें ये प्लस 1 और ये माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस में 25 बचेगा इधर से और ये प्लस वाला वैल्यू, तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू माइनस में ही आएगी। सॉल्व करेंगे तो माइनस में आपको मिलेगा देख लीजिए आप लोग माइनस में सॉल्व करके वैल्यू जितने भी आए 0.0234 समथिंग इस तरह आएगी, ठीक है। और ये वैल्यू माइनस में होगी, ठीक है, माइनस में आएगी 0.0234। तो देखते हैं अब ये फिर से वैल्यू हमारी माइनस में आई है, यानी 0.25 को सॉल्व करने पर फिर से माइनस में आई है। तो 0.25 ग्राफ में हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं f ऑफ 0.25, फिर भी वैल्यू यहाँ पे निगेटिव भी आई है। अब जो अगली हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी इस निगेटिव से इस निगेटिव की तरफ तो हमें जाना नहीं, अपोजिट लेते हैं, एक निगेटिव हो तो एक पॉजिटिव हो।
तो हमारी जो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, देखें ध्यान से, नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू x1 निकाल चुके हैं, x2 होगा, ठीक है। फार्मूला लगाएंगे। अब इसको हमने f0 वाले को a मान लिया था, a प्लस ये वैल्यू हमारी x0 हो चुकी थी और ये x1 हो चुका था, तो x1 और a के बीच में निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला a प्लस x1/2 लगाएंगे। a हमारा 0 है और x1 की वैल्यू हमारे पास ग्राफ से देख लीजिए 0.25 आई है बाई 2। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना मिलेगा 0.125, ठीक है, 0.125। अब फिर से हम लोग फंक्शन लिखेंगे, जो हमारा ये फंक्शन होगा x³ - 5x+1, फिर से इसमें वैल्यू पुट करेंगे 0.125, ठीक है। तो हम लोग केवल 0.12 पुट कर लेंगे, 125 नहीं पुट करेंगे, बस हम लोग 2 अंकों तक ही पुट करेंगे, ठीक है। तो देखें नाउ f ऑफ 0.12, ठीक है। इस वैल्यू के लिए फिर से हमें निकालना होगा फंक्शन में, तो फंक्शन जो x³ - 5x+1 है, फिर इसे से इम्पोर्ट करेंगे। तो x³ की जगह रखेंगे 0.12 का होल क्यूब -5 × 0.12 + 1, ठीक है। 12 का यहाँ से आप होल क्यूब करेंगे तो 1728 आता है, 0.001728। यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे -60 मिलेगा, 0.60 + 1। अब देखें यहाँ पर माइनस की वैल्यू बहुत कम है, माइनस की वैल्यू 0.60 है और प्लस में 1 है और ये प्लस में है, तो ऑलमोस्ट सॉल्व करेंगे तो प्लस में ही आएगा। तो देखते हैं प्लस में, यहाँ पर से आ जाएगी आपकी पॉजिटिव वैल्यू, लिख लेंगे पॉजिटिव वैल्यू आई, यानी कि हमारा 0.12 सॉल्व करने के बाद, अब 0.12 हमारा इस 0.25 के बाद यहाँ पर है f ऑफ 0.12। अब ये 0.12 सॉल्व करने के बाद हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू मिल चुकी है। देखिए 0.25 सॉल्व किया था तो नेगेटिव आई थी, और 0.12 सॉल्व किया है आपने तो पॉजिटिव वैल्यू आई है, ठीक है। अब पॉजिटिव वैल्यू आई है तो आपका जो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में होगी, क्योंकि अब आप इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच में तो जा नहीं सकते, हमने बताया था आपको 2 अपोजिट वैल्यू लेना होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अब इन दोनों नेगेटिव से भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग नियरेस्ट लेंगे, इस पॉजिटिव के नियरेस्ट ये वाली नेगेटिव वैल्यू होगी, ना कि इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये हमारी x2 हो चुकी थी, तो इस जगह पर कहीं आएगी हमारी, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो जो हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू समांतर मार्ग जैसे निकालते हैं इधर निकाल, क्योंकि इन दोनों के बीच नहीं आता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के बीच में यहाँ पर कहीं आएगा, तो देखते हैं हम लोग x3 = अब ये वाली वैल्यू हम लोगों ने x2 मान चुके हैं और ये x1 नाम दे दिया गया है, तो x2 + x1/2। अब x2 की वैल्यू है 0.125, ठीक है, पूरा यहाँ लिख लेंगे 0.125 पे आया था, 0.125 प्लस x1 की वैल्यू है 0.25/2। देखेंगे इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.375/2। 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 0.1875, यही आपकी x की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन पे देखा कैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन पे चाहे जितना लंबा प्रोसेस करना हो, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको विशेष ध्यान रखना है। और 2 चीज़ें आपको याद रखना है कि यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव, इन 2 वर्ड को आप बहुत विशेष ध्यान में रखेंगे कि एक निगेटिव के साथ एक पॉजिटिव हमेशा लेते रहेंगे, जो भी आएगा अपने आप सॉल्व होता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेशन की ओर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और देखेंगे
फिर से एक बार समझ लीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इक्वेशन दी जाती है, फिर 0 पुट करके हम लोग एक वैल्यू निकालते हैं, फिर 1 पुट करके निकालते हैं। अगर ये दोनों सेम निशान के आते यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, तो हम लोग और आगे तक बढ़ते, क्योंकि नियरेस्ट एक पॉजिटिव एक निगेटिव वैल्यू आनी चाहिए अपोजिट में, ठीक है। तो हमारी 0 और 1 भी मिल चुकी थी। वैसे ऑलमोस्ट क्वेश्चनों पे ये जो 0 और 1 हम लोगों ने आप निकाल के दिखा रहे हैं, ये दिया ही रहता है, ठीक है। तो ये दिया ही रहेगा, तो आपको उसी के बीच में ही निकालना, फिर आपको फिर से ये प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये जो भी वैल्यू दी जाएगी यहाँ से रख के निकालेंगे और जानेंगे पॉजिटिव निगेटिव इसमें कैसे क्या आ रही है। फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे खुद से अपने आप वैल्यू पुट करके निकाला है, एक से पॉजिटिव आई, दूसरे से निगेटिव वैल्यू प्राप्त हुई है। तो हम लोग फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बस वही प्रोसेस अपनाएंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यानी जैसे समांतर माध्य निकालते थे, ये भी उसी प्रकार से करते रहना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव वैल्यू दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। 0.5 आया, फिर 0.5 जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आती रहेगी उनको फंक्शन में रखते रहेंगे, ठीक है। जो भी फंक्शन आपका आएगा इस फंक्शन में रखते रहेंगे और उससे फिर से एक नई वैल्यू प्राप्त करते रहेंगे। फिर देखेंगे पॉजिटिव आई है या निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव जो भी आए उससे अपोजिट साइन वाली फिर से वैल्यू लेकर के फिर से अप्रॉक्सीमेट निकालते रहेंगे। जैसे एफ ऑफ एक्स में फिर से हमने समीकरण लिया था, 0.5 रखा था, ठीक है। 0.5 यहाँ पर रखने के बाद देखा सॉल्व करने पर हमारी निगेटिव वैल्यू मिली है। तो अब निगेटिव वैल्यू ग्राफ में थोड़ा सा इंडिकेट कर लेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। अब ये निगेटिव मिली है तो एक पॉजिटिव वाली लेना पड़ेगा, लिख लेंगे 0.5 इज निगेटिव वैल्यू, तो एफ ऑफ 0 के साथ हमारी पॉजिटिव वैल्यू है। तो फिर से जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, एक 0 वाला लेंगे और एक 0.5 जिससे निगेटिव आई थी, 0.5 से निगेटिव आई थी और 0 से पॉजिटिव आई थी, ठीक है। ध्यान रखना है जो वैल्यू आपने निकाला है इनका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, सिर्फ हम लोग उनका यूज़ करते हैं जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 1.375 है, तो इसका हम लोग पूरे क्वेश्चन में क्या यूज नहीं करेंगे, इसका सिर्फ इतना यूज होता है कि निगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमारे पास 0 से पॉजिटिव वैल्यू थी और 0.5 से निगेटिव थी, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह 0.25 को फिर से रख के समीकरण में सॉल्व करेंगे, फिर से निगेटिव वैल्यू मिली है। तो अब 0.25 से निगेटिव वैल्यू है, 0 से पॉजिटिव है, इससे निगेटिव और इससे पॉजिटिव अपोजिट दोनों साइन के हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू वाला है और ये निगेटिव वैल्यू वाला है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। फिर इतना आया 0.125 है, इसको रख के सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आया है, ठीक है। तो अब ये हमारा 0.125 ये पॉजिटिव वैल्यू वाला है, तो हम ये एक निगेटिव वाला लेंगे। ये निगेटिव वैल्यू 0.25 के साथ कैसी थी, निगेटिव वैल्यू थी हमारे पास, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो सॉल्व होके आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन हो आप लोग खुद से लगा लेंगे, ठीक है।